तो हम लोगों ने लेक्चर में देखा था पिकल मोड के बारे में। तो हम लोग का पिकल मोड में कोई भी फाइल डंप करके देखते हैं। डंप मतलब उसमें राइट करके देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट पिकल। पिकल को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी डाटा लिख लेते हैं, डेटा ले लेते हैं, BIPIN, स्ट्रिंग फॉर्म में ही ले लेते हैं डेटा को, ठीक है। अब करते हैं F ओपन। अब यहाँ पे कोई भी हम लोग पिकल नाम की ही pickle.dat, ये क्या है, हमारी एक बाइनरी फाइल बना लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं राइट मोड में, राइट बाइनरी मोड में ओपन। अब पिकल को राइट करने के लिए क्या चाहिए, डंप। पिकल डॉट डंप, क्या कर दिया हमने, डी। कोई भी डेटा है उसको क्या कर दिया, F फाइल में। अब इसको कर दिया हमने क्लोज, F डॉट क्लोज। अब हम इसको सेव कर देते हैं। पिकल अंडरस्कोर डेमो डॉट py में हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं। बस प्रोग्राम क्या हो गया, रन हो गया। एक फाइल बन गई होगी, देखो पिकल डॉट डेटा। इसको इससे नॉर्मली खोलोगे, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं। तो अब हम इसी को क्या करते हैं, रीड मोड में खोलते हैं, रीड बाइनरी मोड में, RB। अब इसको रीड करने के लिए क्या चाहिए हमको, लोड। पिकल मैंने आप लोगों को बताया था एक मॉड्यूल है या एक टूल है जिसको इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी डेटा, पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। ये नहीं कि मैंने आप लोगों से बोला कि पाइथन का ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग भी, डेटा भी, नंबर भी, कुछ भी आप लोग क्या कर सकते हैं उसको F। अब मैं इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट पिकल डॉट लोड। अब देखो रहे हैं, पिकल की हेल्प से बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हैं। रीड करने के लिए इसमें क्या है, लोड है। अब इसने हमने क्या कर दिया, इसको रीड कर लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो विपिन। मैंने आप लोगों को बोला था कि पाइथन के ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, वो किसी भी प्रकार की फाइल को, किसी भी चीज को वो क्या कर लेता है, पिकल मोड से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, राइट मोड के थ्रू। तो अब हमने इसके बाद जो बात की थी, वो हमने बात की थी विथ ओपन की। किसकी बात की थी, विथ ओपन की। हम विथ ओपन करके देखते हैं किसी भी चीज को। विथ ओपन फाइल। अब देखो फाइल हमारे पास डेस्कटॉप में बनी हुई है, demo.txt। इसको खोला हमने रीड मोड में। किस मोड में, रीड मोड में, एज F। ये अब हमारा विथ मोड क्या करता है, हमें ये आज़ादी देता है कि हम फाइल को क्लोज ना करें। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर लेगा। क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर लेगा वो ऑटोमेटिकली। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसमें रीड करना है, प्रिंट F डॉट रीड। बस
अब क्या करना है, प्ले। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। उस समय हम लोग अपेंड मोड में बहुत सी चीज़, बहुत बार हम लोगों ने ये ऐड किया था, इसलिए ये ऐड हुआ। अब ये देखिए पिकल मोड में क्या हो गया, demo.txt, इसको क्या कर दिया, विथ ओपन से रीड कर दिया। अब हम इसमें विथ ओपन की हेल्प से राइट करके देखते हैं। देखो राइट मोड में इसको खोल दिया। अब क्या किया, f डॉट और राइट कुछ भी, हेलो स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखो प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेमो, हेलो स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि वो मोड तो वही रहेंगे ना, चाहे हम उसको विथ ओपन से खोलें चाहे विदाउट ओपन वाले से खोलें, लेकिन विथ ओपन हमें क्या क्या आज़ादी दे रहा है कि फाइल को वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा है। तो विथ ओपन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विथ ओपन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हम फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हैं। मैं बार बार क्लोज नहीं लिखना चाहता, ओपन करने के बाद क्लोज नहीं लिखना चाहता, या मैं भूल जाता हूं, तो विथ ओपन से हम लोग उस फाइल को खोल सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा।